हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अब तक नीट का एग्जाम हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, आपके 12th बोर्ड के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। आपने बहुत क्लियर कट एक इमेज अपने दिमाग में बना ली होगी कि आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी एक फुल फ्लैश प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपको इस वीडियो देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बट येस, वो कैंडिडेट्स जो अब भी इस उलझन में हैं कि हम ये जो ड्रॉप ले रहे हैं ये एक पार्शियल ड्रॉप होना चाहिए या फुल ड्रॉप होना चाहिए, वो इस वीडियो को ज़रूर से देखें। बहुत ही ब्रीफली मैं कुछ फैक्टर्स के साथ आपको इस बात को एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप एक कंप्लीट या फुल ड्रॉप लेते हैं तो वो किस तरह आपके लिए यूज़फुल है, किन कैंडिडेट्स को लेना चाहिए, और अगर आप पार्शियल ड्रॉप किन कैंडिडेट्स को लेना चाहिए। दोनों के लिए ही जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखो नीट का ये जो एग्ज़ाम है ना बच्चों, यू ऑल नो जो प्रेजेंट सिनेरियो है आज के टाइम का, उसमें नीट का एग्ज़ाम बहुत इजी पेपर बनता है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बट यहाँ पर जो सिलेक्शन रेशो है वो इस एग्ज़ाम को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना देता है। यू नो, नीट 2024 में 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 24 लाख बच्चे अपीयर हुए और उनमें से सिलेक्शन होता है सिर्फ टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स का। उसमें भी उन 1 लाख में जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं एमबीबीएस की, वो सिर्फ लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बच्चों को ही मिलती है। तो 24 लाख में से 50,000 में आना कोई बाएं हाथ का खेल तो है नहीं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मैम ये एग्ज़ाम तो बहुत आसान है, हम तो यूँ निकाल लेंगे, तो बच्चों ये यूँ निकालने वाला एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको अपने फुल एफर्ट्स डालने होंगे। यू हैव टू बैलेंस इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको एक डेडिकेटेड, एक डिसिप्लिन मेहनत करनी होगी। आपको इस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के दिन अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा और एग्ज़ाम के दिन आपको अपनी फुल स्पीड एंड एक्यूरेसी से पेपर अटेम्प्ट करना होगा, तब जाके आप नीट का जो कट ऑफ है उसको अचीव कर पाएंगे। यू नो, अभी प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो नीट का एग्ज़ाम है 720 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स है वो लगभग 620 मार्क्स जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं उनको ही मिलने की उम्मीद है। तो आप सोचो 720 में से 620 लाना कोई आसान बात नहीं है बच्चों। 720 में से 620 लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही या हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, बायो में हमारी थ्योरी बहुत अच्छी है बट हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। इस तरह के फैक्टर्स तो आपको रेस से बहुत बाहर कर देंगे। मतलब जो एक्चुअल रेस होती है वो आप यूँ मान के चलो शुरू के जो 3-4 लाख बच्चे हैं जो बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में होती है। तो अगर आप रियली में उस रेस में आना चाहते हैं और उस रेस में सेलेक्ट भी होना चाहते हैं तो यू हैव टू नो अबाउट कि एग्ज़ाम कैसे होता है। उसके लिए ऑलरेडी मैं चैनल पर वीडियो भी रिसेंटली अपलोड कर चुकी हूँ। इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर से एक बार देखें। ठीक है, चलिए आती हूँ मैं इस बात पर, इस क्वेश्चन मार्क पर कि हमें फुल ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है। तो देखो बच्चों, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो आप कि जब भी आप नीट जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लेते हैं ना, तो वो कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। मैंने बहुत सारे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से कहते सुना है कि मैम हम अपने बच्चे को ड्रॉप करवाएं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसका साल वेस्ट हो जाएगा। ये साल वेस्ट होने वाली जो लाइन है ना बच्चों, इसको प्लीज़ चेंज करें आप, क्योंकि अगर आप नीट जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लेते हैं तो वो वेस्ट तो कहीं से भी नहीं है। हो सकता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो, उसके कोई भी फैक्टर्स रह सकते हैं, बट डेफिनेटली इस 1 साल में जो भी बच्चा सिंसियरली प्रिपरेशन करता है उसका एप्टीट्यूड डेवलप होता है, उसका एनालिटिकल स्किल्स बनते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की अप्रोच आती है, कैसे लाइफ में आने वाले स्ट्रगल्स को हम फेस करेंगे उसके लिए एक मेच्योरिटी डेवलप होती है। मैंने लास्ट 10 ईयर्स में सारे स्टूडेंट्स में फील की है बात कि जब बच्चा एडमिशन लेता है 1 साल के ड्रॉप ईयर में और जब वो कंप्लीट करके निकलता है तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, चीज़ों को लेकर बहुत मेच्योरिटी आ जाती है। तो आप इसी सोच के साथ ड्रॉप लेने का मन बनाएं कि यस, अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हमें कुछ सीखना है, हमें हमारे तीनों सब्जेक्ट्स को नए तरह से, नई अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हैं तो कौन कौन से बच्चे हैं जो कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हैं? भाई जिनका 12th अभी कंप्लीट हुआ है ना, अभी 2024 में ही जिन्होंने 12th बोर्ड दिया है वो आराम से अपना फर्स्ट ड्रॉप ले सकते हैं। और प्लीज़ इस फर्स्ट ड्रॉप को मिक्स मत करो। ऐसा नहीं कि तुमने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, तुम कह रहे हो वीक में 1 दिन हमें कॉलेज जाना है और 5 दिन हम तैयारी कर लेंगे। ऐसे मिक्स चीज़ों से तैयारी नहीं होती है बच्चों। मैंने आपको अभी बताया कि सिलेक्शन रेशो कितना कम है। तो जो बच्चे बहुत ही सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने समय का
बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं वो बच्चे ही उन 50,000 सीट्स को ले जाते हैं। तो अगर आप सिंसियरली MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा है, तो आप अपने इस फर्स्ट ड्रॉप को कंप्लीट ड्रॉप लेकर ही चलें, ठीक है। और मैं कहती हूँ यस, इनफैक्ट हर उस बच्चे को जिसने डॉक्टर बनने का कभी भी सपना देखा है, उसे 12th के बाद एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे फ्यूचर में ये रिग्रेट ना हो कि यार हमने तो कभी कोशिश ही नहीं की, है ना। कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो एक कोशिश ज़रूर बनती है। मैं सभी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा चाहता है इस फील्ड में जाना, चाहे ये फील्ड कितना भी टफ है, बट आप एक सिंसियर चांस उसको ज़रूर दीजिए, जिससे वो खुद को प्रूव कर सके, एटलीस्ट ये बता सके खुद को कि मैंने मेहनत की। अब जितने भी मार्क्स आएंगे वो फिर अगले साल वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। हो सकता है आपकी ये मेहनत रंग लाए और अगले साल आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, क्योंकि जो भी चॉइसेस अभी आपके पास है BSc वगैरह करने की, वो सब तो अगले साल भी होगी ना, उसमें तो कहीं फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। और एक और इसका एडवांटेज बताती हूँ मैं तुम लोगों को, कि अगर तुम ये ड्रॉप लोगे तो ड्रॉप में तुम 11th-12th के सिलेबस की ही तो तैयारी करते हो, तो उसके बाद आपको पता है आजकल CUET का एग्ज़ाम होता है, तो आप एक साल बाद CUET का एग्जाम भी दे देना। ओके, अगर CUET में सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा पेपर होता है, तो बाई चांस किसी वजह से नीट में नहीं भी हुआ और CUET में तुम टॉप कर गए या CUET में तुम अच्छी रैंक ले आए, तो तुम एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BSc कर रहे होंगे, जो किसी भी लोकल अपने एरिया की यूनिवर्सिटी से करने से मच बेटर होगी, ठीक है। तो आप ये एडवांटेज ध्यान में रखते हुए अपना एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं, और ये ड्रॉप एक कंप्लीट ड्रॉप होना चाहिए। सिंसियर डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम और कौन से बच्चे फुल ड्रॉप ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने एक ड्रॉप ले लिया है, यानी 12th आपका 2023 में हुआ था और आपने एक साल अपनी प्रिपरेशन करके 2024 में नीट का एग्जाम दे दिया है, अब आपका सिलेक्शन हुआ नहीं और आप चाहते हैं कि सेकेंड ड्रॉप हमें एक चांस और मिल जाए, तो कैसे डिसाइड करें कि सेकेंड ईयर का ड्रॉप लिया जाना चाहिए या नहीं। तो देखो, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अगर आपने, चलो 11th-12th में तो मैं मानती हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंसियरली पढ़ाई नहीं करते या किसी भी वजह से बोर्ड की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो 12th के साथ आपका नीट में 200-300 नंबर आ गए हो, ठीक है। बट अगर आपने एक साल लग के तैयारी की है ऑलरेडी, तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो बनता है ना बच्चों। आपका स्कोर जो है 2024 का वो 400 या 400 से ऊपर तो होना चाहिए ना, इतना बेसिक तो ज़रूरी है। मान लो 12th के साथ भी आपके 250-300 नंबर थे और एक साल तैयारी करने के बाद भी 250-300 नंबर ही हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ आपके स्कोर में। अब उसके रीजंस अगर इतने वेग हैं कि कोई बच्चा कहता है मैम हमने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, हम तो सिर्फ बायो में लगे हुए थे, कोई कहता है कि हम तो सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर देखने में लगे हुए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो इसका मतलब तुमने अपना इतना एक इम्पॉर्टेंट ईयर किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दिया बिना ये समझे कि उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाती है। आजकल कितने सारे गाइडेंस वीडियोज़ हैं, हम भी इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को बताते हैं, जहाँ से भी आपने तैयारी की होगी वहाँ पर आपको ज़रूर बताया गया होगा कि नीट में जो सिलेक्शन होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है, और आप कह रहे हैं कि आपने पूरे साल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर ये तो सिंसियर एफर्ट्स नहीं हुए ना बच्चों। तो अगर ऐसे इस तरह के रीजंस हैं तो फिर क्या गारंटी है कि तुम इस साल ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर लोगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैम हमने एक साल वो सब किया था जो हमारे टीचर्स ने कहा, तो डेफिनेटली आपके स्कोर में बच्चों 100-150 नंबर तो बड़े ही होंगे, है ना। अगर इतने बड़े हैं तो येस यू कैन गिव अ चांस टू यू, बट कोई श्योरिटी नहीं होती है। देखो, कभी भी ये लेकर ना सोचना दिमाग में कि नहीं मैं अगर सेकंड टाइम ड्रॉप करूंगा, सेकंड ईयर में तैयारी करूंगा तो येस मैं पक्के से सेलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, आपको 100% एफर्ट्स डालने आप हो भी सकते हो सेलेक्ट, लेकिन साथ में मन में एक प्लान बी या एक हल्का सा ये लेकर चलना है कि कुछ ये भी हो सकता है कि बाई चांस नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको सिलेक्शन रेशो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, कट ऑफ जो बढ़ता जा रहा है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ना मैच्योरिटी वाइज आपको ये डिसीजन लेना होगा कि अगर हम एक सेकेंड ड्रॉप ले रहे हैं, दूसरा साल अपना दे रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे अंदर इम्प्रूव करने का स्कोप है या नहीं, और अगर है तो बिल्कुल लो। सेकेंड ड्रॉप में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं बच्चों, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकेंड ड्रॉप के बाद अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, SMS में, दिल्ली के MAMC में, बहुत टॉप कॉलेजेस में भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th के साथ जो फ्रेशर्स एग्जाम देते हैं वही टॉप करते हैं।
बट यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड, वेरी मच डेडिकेटेड, ठीक है, तब आप सेकेंड ड्रॉप ज़रूर से लें और वो एक फुल ड्रॉप हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका सेकेंड ड्रॉप है तो आप किसी ऐसी जगह अगर एडमिशन ले सकते हैं ना, अपना नाम लिखवा सकते हैं जहाँ पर आपको कॉलेज में जाना ज़रूरी नहीं हो, और जब लास्ट में होता है तब आप एग्ज़ाम वगैरह दे दें, तो आप एक ये सेफ गेम खेल सकते हैं कि ठीक है हम उस कॉलेज में खुद को एनरोल करा दें, ठीक है, ओके। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जनरली वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो आपको थोड़ा सा लास्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। नीट के एग्ज़ाम के बाद मई में आप फ्री हो जाते हैं, जनरली कॉलेज के एग्ज़ाम उसके बाद ही होते हैं, तब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। हालांकि वो बच्चे के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तो रहता है कि यार हम कॉलेज नहीं जा रहे, हमारा नाम लिखा हुआ है, क्या होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बहुत डेडिकेटेड है ना इस फील्ड के लिए और आपको लगता है कि नहीं यार फर्स्ट ड्रॉप में मैंने वो सब किया जो करना चाहिए था, बस फिर भी मेरा स्कोर उतना इम्प्रूव नहीं हुआ जितना चाहिए था, तो आप सेकेंड ड्रॉप में खुद को ज़रूर एक चांस दें, लग के मेहनत करें। अगर कंसिस्टेंसी से आप पूरे साल पढ़ेंगे ना बच्चों, तो जो भी बच्चा कंसिस्टेंसी से पूरे साल प्रॉपरली पढ़ा है, प्रॉपरली का मतलब जिसमें आपने लेक्चर्स भी देखे हैं, आपने खुद के नोट्स भी बनाए हैं, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, आपने मॉक टेस्ट भी दिए हैं, आपने रिवीजन भी किया है, पांचों चीज़ें अगर आपने फॉलो की है तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते ही होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़रूर पहुंचते हैं। लेकिन ये 5 चीज़ें जो नहीं कर पाते बस वही रह जाते हैं। इतना आसान नहीं है ये 5 चीज़ें करना भी, ठीक है। तो ये सेकेंड ड्रॉप के लिए हो गया। या फिर एक कंप्लीट ड्रॉप, अगर किसी बच्चे का कोई मेजर हेल्थ इशू हो गया, 2-3 महीने बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई फैमिली इशू हो गया जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन पूरी डिरेल हो गई, आप नहीं पढ़ पाए, को लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मुझे एक चांस तो खुद को और देना है, तो आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं और यस आप दोबारा से ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। पर अगर आप सेकेंड टाइम फुल ड्रॉप लेने का प्लान बना रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ डू रिमेंबर कि ये जो फील्ड है मेडिकल का, ये कोई बहुत ही छोटा फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम निकाल लिया और 4 साल में आपकी डिग्री हो गई, काम खत्म, ठीक है। यू मस्ट नो कि मेडिकल का जो पूरा का पूरा जर्नी है उसमें आपकी MBBS 5.5 ईयर्स का होता है, ठीक है। फिर MBBS के बाद आपको अभी तक के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो नीट का एग्ज़ाम दोबारा देना होता है। अभी जो आप दे रहे हो वो नीट UG है, बाद में जो देना होगा वो नीट PG है, ठीक है। ये एग्ज़ाम देने के बाद इस एग्ज़ाम में फिर जहाँ भी सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, है ना, MD या MS जो भी आप करते हैं ये 3 इयर्स का होगा। हालांकि इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर साथ में हमको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होता है, अच्छा खासा होता है, जनरली 50-60 हज़ार पर मंथ से शुरू होकर 80-90 हज़ार पर मंथ तक का स्टाइपेंड होता है अलग अलग कॉलेजेस में। तो इसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बस आप सेलेक्ट हो पा रहे हो या नहीं, है ना। अगेन वही वाला जो अभी आप नीट UG में फेस कर रहे हो वो सब तब भी फेस करना होता है। और फिर यहाँ के बाद आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जो भी अलग अलग फील्ड्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो यू विल कम टू नो इन MBBS। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना जो भी है अलग अलग, आपको थोड़ी सी खुद को एक्सेल करने के लिए थोड़ा सा किसी डॉक्टर के अंडर में भी काम करना होगा, हॉस्पिटल ज्वाइन करना होगा, वट एवर यू वांट टू डू। और अगर उसके बाद कुछ बच्चे चाहते हैं तो DM भी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपर स्पेशलिटी, ठीक है, जिससे वो उस फील्ड के और अच्छे स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये इतनी लंबी एक जर्नी होती है बच्चों, इसमें सुपर स्पेशलिटी या कुछ छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग ड्यूरेशन होता है उनका, तो है ना। इतनी लंबी ऑन एन एवरेज में मान के चलूँ तो आपके 8 से 10 साल की, 10 साल आप मान के चलो ये लंबी जर्नी है। अगर आप इस 10 साल की जर्नी के लिए तैयार हैं, अगर आप इस 10 साल की जर्नी के लिए तैयार हैं तो आप इस फील्ड के लिए अपना नेक्स्ट ड्रॉप प्लान करें। और आपको लगता है कि नहीं यार ये सब मेरे बस की नहीं है, तो आई थिंक एक सिंसियर कोशिश के बाद आप कुछ और भी कर सकते हैं। बाकी इससे ऐसे आप घबराना मत कि मैम ये इतना लंबा क्या बता दिया आपने। ये सब जब करके हम निकलते हैं, जब हम यहीं पर डॉक्टर की डिग्री तो हमें मिल जाती है ना, तो जो हमें प्राउड मतलब जो हमें सोसाइटी में ऑनर मिलता है, हमारे पेरेंट्स को जो हम पे प्राउड होता है, और मतलब एक अलग ही फील होता है ना। आपको पता है आपकी सोसाइटी में कोई भी आसपास डॉक्टर रहते होंगे तो लोग उनको डॉक्टर साहब कहते हैं, हर कोई उनको जानता है ना। तो ये सोशली अगर हम देखें तो बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है बच्चों, बट यस जितना रिवॉर्डिंग ये है उतनी ही मेहनत भी ये पूरी करवाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये फैक्टर्स तो हुए कंप्लीट ड्रॉप के। रही बात पार्शियल ड्रॉप की, तो देखो पार्शियल ड्रॉप बहुत सारे बच्चे पूछते तो हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं कहूँ ना तो पार्शियल ड्रॉप सिर्फ आप तभी लें जब आपको
उस ड्रॉप जहाँ से भी आप जो भी कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ आपको रेगुलर नहीं जाना हो। क्योंकि अगर वहाँ पर आपको रेगुलर जाना है ना, ये सब बहुत कहने की बात होती है कि मैम हम है ना 9 से 5 कॉलेज चले जाएंगे और शाम का जो टाइम होगा उसमें तैयारी कर लेंगे। भाई ह्यूमन माइंड ना ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 12 घंटे काम करने के लिए बना है, बाकी के 12 घंटे आपको आराम और अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। तो अगर आपका कोई भी कॉलेज आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर 9 से 3, 9 से 5 इस तरह की टाइमिंग कॉमन है। अगर 9 से 3 का टाइम है, आके आप रेस्ट भी करोगे तो 5 तो ऐसे ही बच गए, तो आपका 9 से 5 का टाइम तो यूँ ही चला गया ना बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ 8 से 9 घंटे तो चले ही गए, अब 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो इतनी सी पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो इतने से टाइम में भी कर लेते हैं, बट बहुत 0.0001% उन 1-2 की स्टोरी देखकर आप ये ना सोचें कि हम भी कर लेंगे, है ना। तो ये इतना ईजी नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर कोई पार्शियल ड्रॉप लेने का मन बना रहा है तो प्लीज़ किसी भी ऐसे कोर्स में एनरोल नहीं करना जहाँ आपको रेगुलर जाना है। आप किसी भी ऐसे कोर्स में एनरोल करेंगे जैसे नॉर्मल बीएससी हो गई, कुछ जगह पर आयुर्वेदा या होम्योपैथी में अगर आपको नहीं जाना पड़ रहा है, वैसे ऐसा बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि ये तो मेडिकल डिग्रीज़ हैं, तो यहाँ पर तो अटेंडेंस इशू होता है, तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो सिर्फ बीएससी एक ऐसा कोर्स होता है मेनली जिसमें आपने खुद को एनरोल करवा दिया और आप है ना नहीं जा रहे हैं कॉलेज, वो भी कुछ लिमिटेड कॉलेजेस में होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का सिस्टम नहीं होता, वहाँ तो आपको जाना ही पड़ता है। ओके, तो पार्शियल ड्रॉप लेने से पहले ये बात दिमाग में बना लें कि अगर आप ड्रॉप ले ही रहे हैं, खुद को दोबारा इस साइकिल में डाल रहे हैं, तो मेंटली खुद को बर्डनाइज ना करें। ऐसा ना करें कि आपको लगे यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया, वहाँ भी जाना पड़ रहा है, वहाँ भी मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत पजल्ड हो जाएंगे बच्चों। मैंने देखे हैं 1-2 केसेस ऐसे, बच्चे बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, कभी कॉलेज में टर्म एग्ज़ाम आ रहे हैं, कभी सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो दें कि नीट की पढ़ाई करें, उधर भी पैसा लग गया, यहाँ भी पैसा लग गया, ना वहाँ सही से डिग्री हो पाई आपकी, ना यहाँ सही से तैयारी हो पाई, है ना। तो इस तरह के ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो सिर्फ इस कंडीशन पे कि आप जस्ट खुद को एनरोल करा दें, आपको जाना नहीं हो, आप घर पे ही अपनी तैयारी, मतलब घर पे कोचिंग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को पूरा टाइम दें। और ये वो बच्चे होंगे जो 3rd या 4th ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं। बट प्लीज़, मैंने अभी ये जो आपको जर्नी बताई है, मेडिकल की इतनी लंबी जर्नी है, इसको ध्यान में रखते हुए ही 3rd या 4th ड्रॉप के लिए सोचना बच्चों। थोड़ा अगर हम देखें ना, नो डाउट आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भरी हुई हैं जिनमें आप देखते हो कि दिस वाज माय 3rd ड्रॉप और मैंने 200 से 700 पे पहुंच गए या ऐसा हो गया, बट वो बहुत रेयर केसेस हैं बच्चों, है ना। 3rd या 4th ड्रॉप में सिलेक्शन जो है, मतलब अगर आप 500-520 पे पहुंच चुके हैं ना 2nd ड्रॉप के बाद, तब तो आप 3rd ड्रॉप में फिर भी निकाल जाओगे। अगर आपने 2 ड्रॉप से अपना स्कोर जो है वो 500 तक अचीव कर लिया है, तो येस यू हैव द पोटेंशियल कि आपको अगर 1 साल और दिया जाए तो आप अपने स्कोर को 600, 620, 650 तक ले जा सकते हो। बट अगेन उसके लिए बहुत हाईली सेल्फ डिसिप्लिन एफर्ट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप 3rd ड्रॉप लें, कोई बात नहीं है ना, लेकिन अगेन उसी मेच्योरिटी लेवल के साथ कि हो सकता है 3rd ड्रॉप के बाद भी हमारा सिलेक्शन ना हो। फिर डीमोटिवेट नहीं होना, फिर खुद को डिप्रेशन में मत डाल देना कि यार मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए। हालांकि वो बर्बाद बिल्कुल नहीं हुए, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, बट हैं तो आप बच्चे ही ना। लगेगा तो ऐसा ही कि यार हमारे दोस्त ने तो ग्रेजुएशन कर लिया 3 साल में, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे थे और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो आपको बहुत मेच्योरली ये डिसीज़न लेना होगा अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके कि हमें 3rd ड्रॉप लेना चाहिए। 4th के लिए तो मैं जनरली आजकल बच्चों को सजेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। और अगर ले रहे हैं तो अपने पोटेंशियल पर लेना, किसी और के प्रेशर में आकर मत लेना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम अल्टीमेटली तुम्ही को क्रैक करना है, एग्ज़ाम तुम्ही को लिख कर आना है उस दिन, ठीक है। तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना 3rd या 4th ड्रॉप सोचेंगे। सिर्फ कुछ यूट्यूब सक्सेस स्टोरीज़ को देखकर ये मत बना लेना कि हाँ उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। ऐसे हवा में नहीं हो गया, उसने भी बहुत, उसने जो पहले वाली जो मेहनत की होगी वो पता ही नहीं होगी आपको कि उसने क्या क्या मेहनत कर रखी थी। हो सकता है बीच में कोई इशू हो गया हो जिसकी वजह से बस वो परफॉर्म नहीं कर पाया और अगले साल वो कर देगा परफॉर्म, पर हो सकता तुम्हारे में कोई और प्रॉब्लम्स हो, कोई फैक्टर्स हो जिसकी वजह से तुम फिर अटक जाओ, है ना। एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा, बहुत सारे अगेन ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 3rd ड्रॉप के बाद पहुँच जाते हैं मेडिकल कॉलेज में और बढ़िया मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्रीज कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि हमने 3रा ड्रॉप लिया, दे आर वेरी हैप्पी ऑन देयर डिसीजन कि यार हमने 3रा ड्रॉप लिया और आज हम वही डिग्री परस्यू कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। बट उसके लिए उन्होंने बहुत जी जान लगा के मेहनत की बच्चों, उन्हीं किताबों को 11th 12th की NCERT को, उन्हीं क्वेश्चन
क्वेश्चंस को तीसरे साल रिपीट करना आसान नहीं होता। बीच में हमें ऐसा भी लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये हम फिर से इसी चीज़ में दोबारा आ गए हैं। बट अगर आप उन सारी चीज़ों से निकलने का पोटेंशियल रखते हो, मेहनत करने का पोटेंशियल रखते हो, तो येस यू कैन गो फॉर द थर्ड ड्रॉप। ठीक है, ओके तो ये फैक्टर्स हो गए हैं बच्चों जो मैंने आपको बताए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी बच्चों, कि अगर नहीं हो रहा है ना तुमसे, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मूव ऑन बच्चों, प्लीज़ मूव ऑन। ये पता है, ये मतलब इतने सारे सालों में मैंने बच्चों के साथ जो सीखा वो मुझे यही लगा कि ना, ये जो भी आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ना फंस से जाते हो। आपको ऐसा लगता है, आजकल तो यूट्यूब पर इतना सारा कुछ होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये एग्ज़ाम नहीं निकाला तो हम किसी लायक ही नहीं है, या ना आपको ऐसा लगता है कि हमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छीन रहा है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं मूव ऑन करना लेकिन कर नहीं पाते। उन्हें लगता है सोसाइटी क्या कहेगी, कि देखो 2 से 3 साल लगा दिए और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब बीएससी कर रहा है, पहले ही कर लेता इससे अच्छा। तो प्लीज़ ये सारे फैक्टर्स सोच के खुद को रोको मत। अगर तुम्हें लगता है कि बस यार मैं जितना मेहनत कर सकता था वो सब हो गया है, सैचुरेशन आ गया है, तो प्लीज़ मूव ऑन। क्या पता एक नए कॉलेज में कुछ नए दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हों, कुछ नए अच्छे टीचर्स, नए अच्छे प्रोफेसर्स वहाँ तुम्हें मिले, कुछ अलग सीखने को मिले। यू नेवर नो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि बीएससी बहुत ही कोई लो ग्रेड डिग्री है बच्चों, साइंस में ग्रेजुएशन ही तो है। आप बीएससी के साथ और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आज के टाइम में तो बहुत कुछ है, अगर आप करना चाहो तो। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर ना। आप निकलो तो सही इस चीज़ से बाहर। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो अब तो ईगो, अपने ईगो पे मत लो। आई वॉन्ट टू से कि आप अपने ईगो पे मत लो कि नहीं ये एग्ज़ाम निकला कैसे नहीं, मैं तो 2-3 साल और लगा दूंगा अपने लाइफ के, बट इस एग्ज़ाम को निकालूंगा। 5 साल में अगर तुम नीट निकाल रहे हो, उसके बाद 10 साल फिर तुम मेडिकल करोगे, तो 15 साल में करके क्या करोगे बच्चों, बताओ। कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसलिए तुमने अपने 2 साल सिंसियरली दे दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे दिए, नहीं हो रहा, जस्ट मूव ऑन प्लीज़। ठीक है, टू रिमेंबर एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड हैप्पीनेस इफ़ यू डोंट मूव ऑन। हमेशा एक नई शुरुआत एक बहुत ही बेहतर शुरुआत होती है, कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। अगर आप निकलोगे ही नहीं बाहर, अगर आप मूव ऑन ही नहीं करोगे, तो आप कैसे उस हैप्पीनेस को खोज पाओगे बच्चों, जो पता नहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यू डोंट नो, यू नेवर नो कि नेचर ने, गॉड ने तुम्हारे लिए क्या अच्छा सोच रखा है आगे। तो इसलिए अगर तुम थक चुके हो, परेशान हो, नहीं करना चाहते अब तैयारी, तो एक बार अपने पेरेंट्स से बैठकर दिल से बात करो, वो तुम्हारी बात समझेंगे। सोसाइटी के बारे में मत सोचो, ऑल मैटर इज़ यू एंड योर पेरेंट्स। बस उनसे बात करके डिसाइड करो। तीनों चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो आगे बढ़ो, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तो ध्यान रखो, और अगर अभी आपका जस्ट 12th बोर्ड कंप्लीट हुआ है और आप रियली में मेडिकल में जाना चाहते हो, तो आप एक प्रॉपर ड्रॉप अच्छे से मन लगा के तैयारी करके लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी थी। प्लस अगर अब तक भी तुमने एडमिशन नहीं लिया है, तो हमने ड्रॉपर्स के लिए अवेरल बैच स्टार्ट किया है बच्चों। बैच का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं मतलब बैच का जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, तुम एक बार उस वीडियो को देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस इन योर प्रिपरेशन जर्नी तो मोस्ट वेलकम। हम यहाँ पर बच्चों को पूरा गाइड करते हैं प्रॉपरली, मेंटरशिप भी उनको देते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, पूरे लेक्चर्स आपको मिलते हैं, एवरीथिंग जो भी हम इस अवेरल बैच में हमारे देते हैं वो सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की है। आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, गुड लक।